बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। ये आपके सामने लिखा हुआ है और आसान चैप्टर है। इसमें जो कंसेप्ट हैं वो है परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर है, जैसे स्टैट की एक अलग से बुक होती है, ये उससे मिलता जुलता है और इंटरेस्टिंग है चीज़ें इसके अंदर। माइंड को घुमाने वाली हैं, जहन को इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, तो इस चैप्टर को करने का मज़ा आता है। ओके, तो जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, बिल्कुल आसान सी छोटा सा एक कंसेप्ट है जो आपने करना है इसमें। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारी चीज़ों को हल करें। मसलन पहला क्वेश्चन है 4 लिखा हुआ है और आगे ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है। इसको हम मैथ के अंदर कहते हैं फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल की निशानी है, उसकी सिंबल है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है। एक लाइन लगा के नीचे एक डॉट लगा देते हैं। अब ये है क्या, बड़ा सिंपल है। जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर से नीचे वाले नंबर्स के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। मसलन 4 का फैक्टोरियल है तो हमने क्या करना है कि 4 को लिख के 4 के साथ 3, 2 एंड 1 तक रहना है, क्योंकि 0 पे नहीं जाना। 0 के साथ मल्टीप्लाई करें वो तो वैसे ही चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो 1 तक लेके जाएंगे उसे और उन सारी चीज़ों को ज़रब दिला देंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो ऐसे करके हमने आंसर दे देना है। तो देखें, इतना सा काम है कि इसमें हमें सिर्फ फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसी तरह देखें, दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। 6 का फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 6 5 4 3 2 1। उससे नीचे की तरफ आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि ये जो प्रोसेस हम करते हैं कि वो नंबर और उससे निचले वाले नंबर लिखें और उनको मल्टीप्लाई करें, तो उसको करने के बजाय यहाँ हमारे पास देखें तो ये वाला फैक्टोरियल का ये सिंबल बना हुआ है। तो जस्ट हमने क्या करना होता है कि हमने फॉर एग्जांपल ये 6 का फैक्टोरियल लेना था, तो हम ये 6 को लिखेंगे और ये वाला जो बटन है शिफ्ट के साथ आएगा ना, तो हम शिफ्ट दबा के और ये बटन दबाएंगे तो देखें आगे फैक्टोरियल लिखा आ जाता है। तो अब आप इक्वल टू दबाएं तो देखें आंसर 720 मिल जाएगा। सो फैक्टोरियल आप बड़े आराम से कैलकुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी हमें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है आगे, ये बार बार यूज़ होना है। तो हमें पता हो कि कोई नंबर जिसका फैक्टोरियल लेना है तो उससे नीचे की तरफ जाते हैं। सो बहरहाल ये दोनों तरीके हमें आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 का फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 7 का फैक्टोरियल है। अब यहाँ एक नया कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, बड़ा सिंपल सा, कि देखें 8 फैक्टोरियल है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सो ऑन 1 तक जाएंगे। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 लैदा कर दें तो 8 के आगे 7 है और 7 के आगे 6 5 4 3 2 आना है ना, तो ये समझे कि आगे से 7 का फैक्टोरियल भी हो सकता है। यानी कहीं पे भी आप उसको रोक सकते हैं। मतलब अब ये जो हमने लिखा था, जैसे ये 4 3 2 1, तो हम 4 3 लिख के और 2 के फैक्टोरियल पे हम उसे रोक सकते हैं, आगे ना लेके जाएं। जैसे ये है 6 5 4, 4 के फैक्टोरियल पे रोक लें उसे, 6 और 5 ऐसे लिख लें 4 का फैक्टोरियल। तो कहीं पे भी उसी लाइन को रोका जा सकता है फैक्टोरियल दे के। क्योंकि आप ये देखें ना, इन दोनों को अगर आप छोड़ दें तो 4 3 2 1 ये 4 का फैक्टोरियल बनता है। तो इस तरह से करके कहीं पे भी फैक्टोरियल रोका जा सकता है। तो इसलिए हम यहाँ ये कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नीचे 7 का फैक्टोरियल है तो उससे वो कट जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख लें, नीचे ये है, ये दोनों कट जाएंगे, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस भी हमें करना आना चाहिए। इसी तरह देखें आगे जो 5वां क्वेश्चन है, 10 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है। उसी तरह नीचे चूंकि 7 है तो ऊपर वाले की जो एक्सपेंशन है उसको आपने 7 पे जाके रोक लेना है, 7 फैक्टोरियल पे जाके उसको रोक दें। ठीक है जी, तो 7 7 कट जाएगा ये दोनों, और 8 9 और 10 को मल्टीप्लाई कर लें तो 720 आंसर। आगे चलें, 5th वाला 11 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है। तो 11 है तो उसको 7 फैक्टोरियल तक तो लेके जाएं, एक्सपेंड करवाएं इसे। तो जाहिर है कि ये 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब ऊपर ये इन चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर ले लिया और नीचे 4 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर पे ले लें या ज़ुबानी कर लें, वो आपको पता है। ठीक है, और फिर इन दोनों को डिवाइड करा लें तो 330 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर 6 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है। तो उसी तरह 6 को एक्सपेंड करें, 6 5 4 एंड 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 फैक्टोरियल रहने दें ऐसे, क्योंकि इसने इसके साथ कटना है, और ये 3 फैक्टोरियल आप खोल सकते हैं।
अब फिर वही है कि इनको आप या तो 3 2s आर, ये 6 बन रहा है ना, 6 के साथ ये कट गया, 5 4s आर 20, जैसे मर्जी आप कर लें, इसको कैलकुलेटर पे कर लें। इसी तरह ये है 8 फैक्टोरियल है, उसे करें एक्सपैंड, 4 तक ले जाएं क्योंकि नीचे 4 है, तो ये दोनों कट जाएंगे और इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर 2 से डिवाइड करा लें उसे, तो 840 आंसर मिल जाएगा। ये भी हो गया। फिर ये 8 वाला पार्ट है, 8 वाले पार्ट का आंसर बुक में उसने मेरा ख्याल है गलत का लिखा हुआ है, क्योंकि ये बनता ही यही है आंसर, उसने कोई 770 लिखा हुआ है लेकिन यही आता है, आप खुद भी चेक करके देखें। 11 का फैक्टोरियल है ना, तो 11 को आप लिखें इस तरह, 5 तक ले जाएं क्योंकि नीचे 5 मौजूद है, तो 5 फैक्टोरियल कट गया, ये सारी ज़रब दें कैलकुलेटर में, ये आएगा, आप खुद करके देख लें। और नीचे 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है और 4 का 24 होता है, 24 2s आर 48, सो 48 से इसे डिवाइड कराएं तो यही आंसर आता है, 770 नहीं आता। किसी का अगर आता है या उसको वो आइडिया होता है कि इस तरह होना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये ऐसा ही है क्योंकि मुझे तो समझ यही आ रही है इसकी। चले आगे चलते हैं, IX वाला 9th क्वेश्चन है, 9 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल फिर 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो पहले तो इसको आप माइनस करा लेना, 9 माइनस 2 जो है वो 7 फैक्टोरियल बनता है। अब 9 को एक्सपैंड कर लें ऊपर वाले को, 9 8 एंड 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल फिर वही, ये दोनों कट गए और 9 8s आर 72 को 2 से डिवाइड करें तो 36 बन गया। 10 वाला बिल्कुल वैसे ही, 15 का फैक्टोरियल है, नीचे 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस 15 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से उसने बनाया हुआ है। सो ये चूँकि माइनस हो के 0 हो जाना चाहिए ना, तो 0 फैक्टोरियल, और ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो 1/0 फैक्टोरियल। अब यहाँ एक नई चीज़ आ गई जो आपने याद रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 है, तो 1/1 1 आंसर आ गया। फिर ये 9 वाला पार्ट है, 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, तो 3 को आप लिखें एक्सपैंड कर लें और 0 फैक्टोरियल पता है 1 होता है, हल करें आंसर आ गया। आगे 4 फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल अभी हमने पीछे किया 24 होता है, 0 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, सो 24 1s आर 24, तो ये भी हो गया, डन है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा उससे और अच्छा सवाल, कहते हैं अब आप जो रकमें दी हुई है ना उनको फैक्टोरियल बनाएं। अब हमें ये उसने दिया हुआ है 6 5 4, अब आपको पता है फैक्टोरियल तभी होता है पूरा जब उसके पास पूरे नंबर्स हों, 4 के बाद 3 2 1 भी हो तो हम इसको 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तो वो फिर नहीं है हमारे पास, तो हम फिर वो खुद से लगाएंगे, 3 2 1 खुद से लगाएंगे, लेकिन जाहिर है कि उसका उल्ट भी तो करना है ना, नीचे भी करें फिर उसको, तभी तो आंसर सही होता है। तो अब ऊपर बन गया ना 6 का फैक्टोरियल, लेकिन अगर आप नीचे नज़र दौड़ाएं तो नीचे 3 का फैक्टोरियल है, 3 से स्टार्ट ले रहा है, सो ऊपर 6 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही आंसर बन जाएगा। सेकंड पार्ट है उसी तरह बिल्कुल, 12 11 10, तो जाहिर है 12 11 10, तो आगे 10 से आगे 9 8 7 6 वो सारी नंबर्स नहीं है, तो समझ लें कि 9 का फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि 9 से आगे लेनी है ना वैल्यूज़, 9 8 10, क्योंकि 10 तक तो हैं 9 8 7 6 वो सारी, तो 9 फैक्टोरियल ऊपर लिख लें, 9 फैक्टोरियल नीचे ही लिख लें, क्योंकि जो ऊपर लिखना है वही नीचे लिखना है। अब ये 9 फैक्टोरियल इनके साथ मिलके इसको 12 फैक्टोरियल बना देगा, क्योंकि 9 तक तो ये वैल्यूज़ हैं 9 8 7 6, तो आगे ये 12 11 10 होगा, तो 12 से स्टार्ट ले रहा है, तो फिर पूरी एक सीरीज़ बन गई ना 12 की, तो 12 का फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे 9 का है। इसी तरह अगला देख लें, थर्ड वाला 20 19 18 17, 17 से नीचे 16 15 11 12 जो भी है, ठीक है, तो इसके नीचे 16 है ना, तो 16 फैक्टोरियल हमें चाहिए क्योंकि उससे आगे वाली वैल्यूज़ भी लेनी है। अब कहाँ वो सारी लिखते फिरेंगे, और नीचे वही चीज़, और अब ऊपर बन गया ना 20 का फैक्टोरियल और नीचे 16 का फैक्टोरियल, तो ये भी सवाल हो जाता है। 4 वाला देख लें, 10 × 9, तो जाहिर है 10 × 9 है तो साथ 8 फैक्टोरियल होना चाहिए, और वही नीचे भी लिख लिया, तो ऊपर बन गया 10 का फैक्टोरियल, और ये जो 2 और 1 पहले से उसने दिया हुआ है तो ये 2 फैक्टोरियल है, और ये साथ 8 फैक्टोरियल है, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 7 6, तो इसमें 5 फैक्टोरियल की कमी है, तो वही देखें ऊपर लिख लिया 5 फैक्टोरियल, नीचे भी लिख लिया, तो ऊपर वो 8 के फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, नीचे ये 5 फैक्टोरियल वैसे ही, और ये जो 3 2 1 है वो 3 का फैक्टोरियल, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है।
ये भी वही सेम है, 52, 51, 50 एंड 49। तो 49 से आगे क्या है 48, तो 48 का फैक्टोरियल लिख लें, नीचे भी लिख लें। तो ऊपर अब बन गए ये 52 का फैक्टोरियल, नीचे 48 यही, और 4321 ज़ाहिर है आपको पता है 4 फैक्टोरियल होता है। सो ये पार्ट भी हो जाता है। अगला देखते हैं सवाल 7 वाला पार्ट है n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2। अब n की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल वही पैटर्न चलना है, एक एक कम करवा रहा है, एक एक कम करवा के आगे जा रहा है ना। सो n माइनस 1 n माइनस 2, तो आगे क्या आना चाहिए n माइनस 3 n माइनस 4, यानी n माइनस 3 का फैक्टोरियल अब हमें आगे चाहिए। तो देखें n माइनस 3 फैक्टोरियल उधर लिख लिया, नीचे भी लिख लिया। तो अब जो कि ये n से स्टार्ट ले रहा है, जैसे पीछे वो हमने सवाल किए जिससे स्टार्ट लेता हो वहीं से हम बना लेते हैं फैक्टोरियल। तो n से स्टार्ट ले रहा है तो ऊपर n फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो सारा बन गया फैक्टोरियल। अब यही चीज़ यहाँ पे n प्लस 2, अब ये n प्लस 2 से, यानी n से भी आगे 2 रकमें हैं, n प्लस 2 n प्लस 1, एक एक कम हो रहा है ना, और फिर n है, ठीक है, प्लस 1 भी खत्म हो गया, n के बाद n माइनस 1 n माइनस 2। तो इस तरह से एक पूरी सीरीज़ है। तो इससे आगे हमें क्या चाहिए n माइनस 1, एक कमी उससे, तो n के बाद n माइनस 1, तो वही फैक्टोरियल ऊपर वही नीचे, सही है। और फिर ऊपर अब क्या बन गया, शुरू वाली चीज़ बताती है ना, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये भी हो गया। आई थिंक इसके सिर्फ 2 पार्ट रह जाते हैं, ये देख लें ज़रा, 9 वाला और 10 वाला। n प्लस 1 n एंड n माइनस 1, तो एंड कहाँ पे आया n माइनस 1, तो इससे आगे क्या होना है n माइनस 2। तो देखें n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर अब किसका बनेगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन गया। ये वैसे ही बना हुआ है, ये वैसे ही बना हुआ है, उनको ना छेड़ें, वैसे ही रहने दें। और लास्ट वाला n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक जा रहा है, आखिरी रकम देखें, क्योंकि उससे अगली रकम का फैक्टोरियल हमें चाहिए होता है ताकि पूरा फैक्टोरियल बन सके। तो n माइनस आर प्लस 1 है, तो इससे अगली क्या होनी चाहिए n माइनस आर, क्योंकि एक कमी करनी होती ना 1, एक कम करना होता है, तो ये प्लस 1 निकाल देंगे, एक कमी कर देंगे n माइनस आर। तो आगे हमने n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखना है, वही नीचे लिख देना आपने। तो अब ऊपर क्या बन गया n का फैक्टोरियल, जहाँ से स्टार्ट ले रहा है n का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये है जी पूरी एक्सरसाइज फैक्टोरियल वाली, बड़ी आसान है। बस आपने तरतीब याद रखनी है कि बड़े से छोटे की तरफ तरतीब लगा लेनी है, और जहाँ से स्टार्ट लेता है जिस नंबर से, वो उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो इतना सा काम है। ठीक है जी बच्चों, फिर अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।